नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक इच्छा और उसके हैरान कर देने वाले नतीजों के बारे में है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाएगी कि सुनने का मतलब, सच में सुनने का मतलब क्या होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर मन में कोई बहुत गहरी इच्छा हो तो उसे पूरा करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? बस यही सवाल, यही कश्मकश हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, उनका नाम है आत्मदेव। एक बहुत ज्ञानी, बहुत धनी ब्राह्मण, जिनके पास सच कहें तो सब कुछ था, बस एक चीज को छोड़कर। एक ही गम था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो निःसंतान थे। तो अपने इसी दुख में डूबे हुए आत्मदेव एक सन्यासी से मिले। अब सन्यासी ने उनका प्रारब्ध कर्म देखा। प्रारब्ध कर्म यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो हिस्सा जो हमारी इस जिंदगी के सुख दुख तय करता है, जिसे हम, आप जानते हैं, आम भाषा में भाग्य या किस्मत भी कह देते हैं। तो सन्यासी ने उन्हें साफ साफ चेताया कि भाई, उनके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का सुख है ही नहीं। लेकिन आत्मदेव वो भाग्य की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अपनी इच्छा में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने सन्यासी से जिद पकड़ ली। कहा, मुझे तो बस बेटा चाहिए, चाहे जैसे भी हो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपनी जान दे दूंगा। अब इस जिद के आगे बेचारे सन्यासी को झुकना पड़ा और उन्होंने आत्मदेव को एक जादुई फल दे दिया। तो सन्यासी ने जो दिया था वो एक पवित्र फल था, और ये फल आत्मदेव की पत्नी धुंधुली को खाना था ताकि उन्हें संतान हो सके। लेकिन धुंधली, उसका स्वभाव बड़ा अजीब था, कपटी और क्रूर। उसने वो फल खाने से साफ मना कर दिया। और जरा उसके बहाने तो सुनिए कि भाई, गर्भावस्था से वो कमजोर हो जाएगी, अगर डाकू आ गए तो भाग नहीं पाएगी, बच्चे को जन्म देने में बहुत दर्द होता है, और बच्चे को पालना तो बहुत बड़ा झंझट है। इन स्वार्थी बहानों से पता चलता है कि वो असल में कैसी थी। तो उसने क्या किया? उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन के जो नया नया बेटा हुआ था उसे गोद ले लिया। आत्मदेव से कह दिया कि यही उनका बेटा है और उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही गजब का मोड़ आता है। जिस गाय ने वो पवित्र फल खाया था ना, उसने एक चमत्कारी बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान बिल्कुल गाय जैसे थे। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। तो अब देखिए, एक तरफ था धुंधुकारी जो झूठ और धोखे की नींव पर आया था और बड़ा होकर बहुत क्रूर और हिंसक बना, और दूसरी तरफ था गोकर्ण जो एक चमत्कार से पैदा हुआ था और वो एक महान ज्ञानी और शांत स्वभाव का इंसान बना। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसकी दुष्टता की कोई हद ही नहीं थी। उसने अपने पिता का सारा धन चुरा लिया, उन्हें इतना सताया कि बेचारे आत्मदेव को घर छोड़कर जंगल भागना पड़ा। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को इतना पीटा, इतना मारा कि उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। फिर वो 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनके खर्चे उठाने के लिए चोरियां करता था। और आखिर में उन्हीं वेश्याओं ने, इस डर से कि राजा उसे पकड़ लेंगे, सोते हुए धुंधुकारी को मार डाला। उसकी लाश को तो बस यूं ही एक गड्ढे में दफना दिया गया। धोखे और अंधेरे में शुरू हुई उसकी बुरी जिंदगी, धोखे और अंधेरे में ही खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत उसका अंत नहीं थी, बल्कि एक नई और ज्यादा भयानक शुरुआत थी। उसके बुरे कर्मों ने उसकी आत्मा को इसी दुनिया में फंसा दिया और वो एक भयानक, तड़पता हुआ प्रेत बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पूजा पाठ, रीति रिवाज ऐसी भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला सकते थे? उसकी जो भाई थे, ज्ञानी गोकर्ण, उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए गया में सैकड़ों बार श्राद्ध करवाया, जो सबसे शक्तिशाली अंतिम संस्कार माने जाते हैं। मगर सब बेकार गया। धुंधुकारी के पाप इतने भारी थे कि कोई भी अनुष्ठान असर नहीं कर रहा था। और फिर एक रात धुंधुकारी का प्रेत खुद गोकर्ण के सामने आया और उसने अपनी निराशा में कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध भी मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते, तुम्हें कोई और ही उपाय सोचना होगा। अब कोई रास्ता न देखकर गोकर्ण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सूर्यदेव को ही रोक दिया और उनसे उपाय पूछा। तब सूर्यदेव ने बताया कि मुक्ति का अब एक ही रास्ता बचा है, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम का पाठ। ये जो अनुष्ठान है, इसे सप्ताह कहते हैं।
मतलब एक ऐसी धार्मिक प्रथा जिसमें किसी पवित्र ग्रंथ जैसे भागवतम का पाठ लगातार 7 दिनों तक किया जाता है। तो गोकर्ण ने कथा शुरू कर दी। अब धुंधुकारी का प्रेत कहीं बैठ तो सकता नहीं था, तो वो हवा बनकर पास में रखे एक बांस में घुस गया। उस बांस में 7 गांठें थीं, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही पहले दिन की कथा खत्म हुई, बांस की पहली गांठ एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी, और ऐसा ही हर दिन होता रहा। 7वें दिन जब आखिरी गांठ टूटी तो धुंधुकारी उस प्रेत योनि से आजाद हो गया और एक शुद्ध दिव्य रूप में सबके सामने आया। और बस धुंधुकारी आजाद था। उन पवित्र शब्दों ने उसे पूरी तरह से शुद्ध कर दिया था, जिन्हें उसने इतने ध्यान से, इतनी गहराई से अपने अंदर उतारा था। मगर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है। उस कथा को सुनने के लिए तो पूरा गांव उमड़ पड़ा था। तो फिर मुक्ति सिर्फ धुंधुकारी को ही क्यों मिली, बाकी किसी को क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब छिपा है सुनने के 2 अलग-अलग तरीकों में। एक तरफ थे गांव वाले, जिन्होंने श्रवण किया, मतलब कानों से शब्दों को सुना, बस। दूसरी तरफ था धुंधुकारी, जिसने मनन किया, मतलब उसने हर एक शब्द पर गहराई से सोचा, चिंतन किया। वो 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहा, पूरी तरह एकाग्र होकर सुना, और उस ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं, मुक्ति पाने के लिए उसे जिया। और जब दिव्य दूत धुंधुकारी को लेने आए ना, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, सुना तो सबने था, पर उसने जैसा मनन किया वैसा और किसी ने नहीं किया। असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि सुने हुए पर गहराई से विचार करने से आता है। और यही वो सवाल है जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। जब हम कोई ज्ञान की बात सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, तो क्या हम सिर्फ शब्द सुन रहे होते हैं, या सच में धुंधुकारी की तरह उसे मन में उतार रहे होते हैं?